हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड आज हम लोग डेली मेडिसिन क्विज के डे 5 का लाइव डिस्कशन करने वाले हैं। ये 5वां दिन था डे क्विज का एंड 5वें दिन का डिस्कशन रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कुछ इस तरीके से। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। अ पेशेंट विथ अनीमिया इज मोस्ट लाइकली डेफिशिएंट इन। अगर एक पेशेंट को अनीमिया है यानी खून की कमी है तो उसको किस चीज़ का कमी हुआ होगा? यहाँ पर आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। जवाब दीजिए। तो यहाँ पर अगर किसी पेशेंट को खून की कमी, अनीमिया मतलब क्या होता है? खून की कमी यानी ब्लड की कमी हुई है। तो ब्लड की कमी हुई है तो ब्लड में किसकी कमी हो जाती है? अनीमिया में आरबीसी की कमी हो जाती है। एंड आरबीसी में किस चीज़ की कमी हो जाती है? हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आयरन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? आयरन की कमी हो जाती है अनीमिया में। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा एडवांस में आप सीख लीजिए कि भाई ब्लड की कमी को भी एनीमिया ही कहेंगे, है ना। और ब्लड में किस चीज़ की कमी हो जाती है तो एनीमिया कहते हैं। तो आरबीसी की कमी हो जाती है तो एनीमिया कहते हैं। अच्छा, आरबीसी में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो आरबीसी में ही पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसकी कमी। और हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आयरन बहुत जरूरी है। नाम ही है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हीम वाला पार्ट आयरन होता है। तो बिना आयरन के हीमोग्लोबिन बन नहीं पाएगा। तो अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी तो आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम बनेगा। हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो आरबीसी कम बनेगा। आरबीसी कम बनेगा तो फिर ब्लड की कमी हो जाएगी। एंड एनीमिया बीमारी का मोस्ट क्लिनिकल फीचर जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन सिम्टम फटीगनेस है। फटीगनेस मतलब है ऑलवेज थकावट फील होना, ऑलवेज थकावट जैसा फील होना यानी टायर्डनेस। खास करके मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर फीमेल में होता है, महिलाओं में ये ज़्यादा कॉमन होता है ना। हाँ, कैल्शियम की कमी किस चीज़ में होती है? तो कैल्शियम की कमी हो जाती है जब बोन से रिलेटेड कोई इशू हो, हड्डी से रिलेटेड कोई इशू हो, तब क्या कहते हैं, जैसे बोन कमजोर हो गया, हड्डी टूट गया, हड्डी कमजोर है तो उसमें कैल्शियम की कमी होती है। करेक्ट। चलो, तो वही चीज़ें बोल रहा है। आयरन डेफिशिएंसी से हीमोग्लोबिन कम बनता है जिससे एनीमिया होता है। कैल्शियम बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए। सोडियम पोटेशियम आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखता है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, नॉर्मल आरबीसी काउंट इज। नॉर्मल आरबीसी काउंट कितना होता है? 2 से 3 मिलियन, 4 से 6 मिलियन, 10 मिलियन, 1 मिलियन। बताइए नॉर्मल आरबीसी काउंट। नॉर्मल आरबीसी काउंट क्या होता है? नॉर्मल आरबीसी काउंट क्या होता है? 2 से 3 मिलियन, 4 से 6 मिलियन, 10 मिलियन, 1 मिलियन। पर MMQ ऑफ ब्लड की बात हो रही है यहाँ पर। तो मैंने बताया 4.5 से 5.5 मिलियन एवरेज होता है। यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 से 6 मिलियन इज द बेस्ट। ऑप्शन बी सारे बच्चों ने मारा था। चलो, तो एक्सप्लेनेशन में है नॉर्मल आरबीसी काउंट लगभग 5 मिलियन पर MMQ ऑफ ब्लड होता है। अगर 2 से 3 मिलियन हो गया है तो लो है, 10 हो गया है तो एबनॉर्मली हाई हो गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ड्रग इज कॉमनली यूज टू ट्रीट एलर्जिक कंडीशंस लाइक ईचिंग, स्नीजिंग एंड अर्टिकेरिया। ऑप्शन है आपके पास सिट्रीजिन, पैरासीटामोल, इंसुलिन, डाइजीपाम। कौन से ड्रग हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं? ईचिंग जैसे खुजली हो रही है, स्नीजिंग छींक आ रहा है, अर्टिकेरिया यानी इस तरीके से पित्ती उछलना होता है, तो उस कंडीशन में कौन सी दवा यूज की जाती है? तो एंटी एलर्जिक यानी एंटी हिस्टामिन क्लास के ड्रग है जो कि सिट्रीजिन है। सिट्रीजिन यूज किया जाता है। वेरी गुड आंसर, जो भी लोग सिट्रीजिन कर रहे हैं बिल्कुल सही है। पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक क्लास का ड्रग है यानी ये बुखार और दर्द को कम करता है। इंसुलिन डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। डाइजीपाम सेडेशन, एंजाइटी को रिलीफ करता है। ठीक है। हाँ, एक्सप्लेनेशन में देखिए, सिट्रीजिन एक एंटीहिस्टामिन है और कौन सा है? H1 ब्लॉकर है। H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है
जो हिस्टामिन के इफेक्ट को ब्लॉक करता है। हिस्टामिन एलर्जी के सिम्टम्स, जैसे आपकी बॉडी में केमिकल रिलीज होता है हिस्टामिन, जब आपको एलर्जी होती है किसी चीज़ से तो एक केमिकल रिलीज होता है हिस्टामिन, और उस हिस्टामिन की वजह से आपके बॉडी में इचिंग होते हैं, स्नीजिंग होती है, स्वेलिंग होता है, ये सारी चीज़ें होती है, ये एलर्जी में इफेक्टिव है। तो ऐसे दवा यूज़ करते हैं जो हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करते, H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिससे ये खुजली वगैरह को कम करता है। ठीक है, कौन? सिट्रीजिन। फिर है आपके अदर ऑप्शंस, जैसे पैरासीटामोल है तो ये पेन और फीवर के लिए यूज होता है, एलर्जी में नहीं। इंसुलिन डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। डाइजीपाम सेडेटिव एंड एंटी एंजायोलाइटिक है, यानी एंजाइटी के लिए एंजायोलाइटिक है, यानी एंजाइटी के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, ना कि एलर्जी में। यानी किसी को एंजाइटी है, घबराहट होती है, तो उस कंडीशन में यूज़ होता है डाइजीपाम। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पर, आप लोग जवाब देना। इसका क्वेश्चन है, अ पेशेंट हैज़ वॉमिटिंग आफ्टर कीमोथेरेपी, विच ड्रग इज बेस्ट। यानी कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग है, यानी कीमोथेरेपी की वजह से जो वॉमिटिंग होती है तो कौन सी दवा बेहतर होगी? इंसुलिन, आइबुप्रोफेन, एटिनोलोल, ओंडानसिट्रोन। मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि भैया एंटी एमेटिक दवाएं ओंडानसिट्रोन है ना, ओंडानसिट्रोन जो कि 5-HT3 एंटागोनिस्ट है। करेक्ट, जो कि कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, यानी कि जो कीमोथेरेपी के दौरान, जो कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी होती है तो उसके दौरान जो वॉमिटिंग इंड्यूस होता है, तो उस कंडीशन में वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए ओंडानसिट्रोन दिया जाता है। करेक्ट। हाँ, तो ओंडानसिट्रोन एक 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, याद रखना। ये सेरोटोनिन के रिसेप्टर को 5-HT3 एंटागोनिस्ट है। ओंडानसिट्रोन कैसा है? तो आपके ब्रेन में सेरोटोनिन का रिसेप्टर होता है, उसको जाके ब्लॉक करता है, जिससे वॉमिटिंग इंड्यूस नहीं होती है, जो कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग को रोकता है। आइबुप्रोफेन पेन को, ठीक है। एटिनोलोल बीपी को ठीक करता है। इंसुलिन डायबिटीज़ को। आप लोग कमेंट में बताइए कि एटिनोलोल किस क्लास की मेडिसिन है, किस क्लास का एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, जवाब दीजिए। तो एटिनोलोल, अगर लोल लगा हुआ है तो लोल, बेटवा सब लोल होता है, बकलोल कौन होता है? बेटवा सब, यानी बीटा ब्लॉकर क्लास का ड्रग है, बीटा ब्लॉकर क्लास का ड्रग है। करेक्ट, बीटा ब्लॉकर क्लास का ड्रग है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ड्रग इज एन ओपॉइड एनाल्जेसिक्स। ओपॉइड मतलब है जो एकदम दिमाग पे, ओपॉइड रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है और काम करता है, यानी दिमाग पे नार्कोटिक ड्रग है। आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, मॉर्फिन, पैरासीटामोल। तो एनाल्जेसिक्स तो मतलब है पेन किलर, इसका मतलब है पेन किलर दर्द को राहत करेगा, लेकिन ओपॉइड हो, जो कि ब्रेन में जाके ओपॉइड रिसेप्टर पर वर्क करे। तो ओपॉइड रिसेप्टर्स पे वर्क करने वाले ड्रग्स होते हैं मॉर्फिन, जो कि सीवियर पेन में रिलीफ के लिए दिया जाता है, लेकिन ये काफ़ी एडिक्टिव होता है, यानी इसका लत लग सकता है। ठीक है, मॉर्फिन। करेक्ट, ओपॉइड एनाल्जेसिक्स में मॉर्फिन आते हैं। तो मॉर्फिन एक स्ट्रॉन्ग ओपॉइड एनाल्जेसिक है जो सीवियर पेन, सर्जरी या कैंसर में यूज होता है। बाकी एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन NSAID क्लास का ड्रग है। आप लोग कमेंट में NSAID का फुल फॉर्म बताएंगे। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। क्या? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। पैरासीटामोल माइल्ड एनाल्जेसिक है, हल्का दर्द को कम करता है और फीवर को भी कम करता है, बुखार को भी कम करता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 तक सही है। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा भाई, हमारे साथ जितने भी दोस्त साथी संगति जुड़े हुए हैं सभी लोगों का धन्यवाद। बाकी जो लोग जुड़ना चाहते हैं डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में आप भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली डोज ऑफ क्लिनिकल नॉलेज, आपको डेली नॉलेज मिलता है। अभी फिलहाल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं, आगे चल के आपको और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यहां देखने को मिलेंगे एंड हर रोज़ आप नई चीज़ें सीखेंगे। डेली मेडिसिन क्विज प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, डेली लाइव डिस्कशन भी होता है, इसका ई बुक PDF नोट्स मिलते हैं एंड प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलता है, जिसमें आपको बहुत सारे मेडिसिन और क्लिनिकल नॉलेज इन्हेंस होते हैं। ये आपके क्विज आपके D फार्मा, B फार्मा, GNM, ANM, BSc नर्सिंग, BMS, BPT, जनरल प्रैक्टिशनर एंड ऑल मेडिकल फील्ड स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जुड़ने के लिए करना क्या होता है सर? सबसे पहले सेंट्रल फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है सेंट्रल फार्मेसी एंड कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, इंस्टॉल करना है, मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में जाकर के डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप को ज्वाइन करना है। अभी के टाइम पर आपका ऑफर है तो मात्र 299 में पूरे 1 साल की वैलिडिटी के लिए मिल जाएगा आपको। पूरे 1 साल तक आप मात्र 299 पे करते हो तो 1 साल तक आपके पास वैलिडिटी रहेगी। एंड इस नंबर पर कॉल कर लेना है, अगर कोई इश्यूज़ हो जाए तो, या तो आप
मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको हेल्प मिलेगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस पर हाई मैसेज कर दो, आपको गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे ज्वाइन होना है। ठीक है, चलो अगेन हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ड्रग इज एंटी फंगल। एंटी फंगल को पहचानने का ट्रिक मैंने क्या बताया, देखो वीडियो अपलोडेड है ऐप पर, अपलोडेड है दवा को पहचानने का तरीका। तो एंटी फंगल इसमें नाजोल, नाजोल वर्ड लगा होता है, आजोल है ना, नाजोल लास्ट में, एमॉक्सिसिलिन, फ्लूकोनाजोल, पैरासीटामोल या मेटफॉर्मिन। तो नाजोल वर्ड लगा होता है, फ्लूकोनाजोल है ना, फ्लूकोनाजोल, इटाकोनाजोल, मिकोनाजोल है ना। ये एंटी फंगल ड्रग इसमें से कौन सा होगा, फ्लूकोनाजोल, करेक्ट। एंटीबायोटिक कौन सा है, तो एंटीबायोटिक है एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन इज द एंटीबायोटिक। अब मेरा सवाल आप लोग है, आप लोगों से बताओ किस क्लास का एंटीबायोटिक है, एमॉक्सिसिलिन किस क्लास का एंटीबायोटिक है। तो यह एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, सेल वॉल के सिंथेसिस को, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, करेक्ट, रोकता है। चलो भाई आप लोग देख लो भाई क्या 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 बोल रहा है, इसका एक्सप्लेनेशंस देख लीजिए। फ्लूकोनाजोल फंगल इन्फेक्शंस ट्रीट करता है, करेक्ट, एंटी फंगल ड्रग है। एमॉक्सिसिलिन बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक है। पैरासीटामोल पेन को और फीवर को। मेटफॉर्मिन डायबिटीज के कंट्रोल में मदद करता है, ठीक है। और ये किस क्लास का ड्रग है, बताओ किस क्लास का ड्रग है, तो ये बायगुआनाइड, बायगुआनाइड क्लास का ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है। चलो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप लोग जवाब देना। विच ड्रग इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एगो होता टहम से ए चूक राजा जी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो कैल्शियम CAL कल, अरे कल क्या लगाओगे, लगाए दे हम लोग हुक लगाएंगे नहीं, पिन लगाएंगे, कब, आज नहीं कल, अरे भैया पिन लगाओगे है ना। तो लास्ट में पिन वर्ड लगा होता है, लास्ट में पिन वर्ड लगा होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को पहचानने का तरीका है लास्ट में पिन वर्ड लगा होता है। तो देखो किसमें लगा हुआ है, एम्लोडिपिन, एटिनोलोल, एनेलाप्रिल, लोसार्टन। तो आंसर हो जाएगा एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन। देखो आपका एम्लोसेफ आता है ना, जिसमें एम्लोडिपिन होते हैं, एटिनोलोल होते हैं, एम्लोसेफ 80 आ रहा है। तो ये एम्लोडिपिन जो है ये आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जिससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाता है, बीपी कम होता है, ठीक है। हाँ, एटिनोलोल, लोल लगा हुआ है, बेटवा सब बकलोल होता है, बीटा ब्लॉकर होता है, ठीक है। हाँ, सब क्लास के बारे में देख लो 1 बाय 1 थोड़ा सा आगे की ओर। चलिए क्या है भाई, एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉक करता है, वैसोडाइलेशन कॉज करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं। एटिनोलोल बीटा ब्लॉकर होता है, क्या होता है, बीटा ब्लॉकर होता है। एनेलाप्रिल क्या होता है, AC इनिबिटर होता है। सर पड़पड़ा जाएगा कब, जब AC को बंद करोगे तो क्या हो जाएगा, पड़पड़ा जाएगा, तो लास्ट में प्रिल वर्ड लगा होता है, AC इनिबिटर्स। लोसार्टन टंटना जाएगा, ARB मतलब है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ये सब एंटी हाइपरटेंसिव दवा है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ड्रग इज AC इनिबिटर्स। देखो अभी मैंने बताया AC इनिबिटर्स को पहचानने का तरीका क्या है, तो लास्ट में प्रिल वर्ड लगा होता है। इसका तरीका हमने याद कराया है कि भाई AC को इनिबिट कर देंगे, AC को बंद कर देंगे तो क्या होगा, गर्मी के दिन में एकदम पड़पड़ा जाएगा, पड़पड़ाना मतलब प्रिल वर्ड लगा रहता है। पैरासीटामोल, एम्लोडिपिन, एटिनोलोल, एनेलाप्रिल, तो आंसर हो जाएगा D, एनेलाप्रिल, एनेलाप्रिल, करेक्ट। हाँ, एनेलाप्रिल, बहुत बढ़िया। ये इसमें से कौन से AC इनिबिटर्स हैं, तो एनेलाप्रिल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ड्रग इज नॉन बेंजोडाइजापाइन हिप्नोटिक्स। इसमें से कौन सा नॉन बेंजोडाइजापाइन, बेंजोडाइजापाइन क्लास का ड्रग नहीं, नॉन बेंजोडाइजापाइन। तो देखो बेंजोडाइजापाइन मैंने पहचानने का तरीका बताया है, यहाँ ट्रिक है थोड़ा सा, क्वेश्चन में दिमाग लगाओगे हो जाएगा। बेंजोडाइजापाइन, डाइजेपाइन को पहचानने का तरीका मैंने बताया है, कौन सा होता है, लास्ट में पाम लगा होता है, लास्ट में पाम या लाम वर्ड लगा होता है, पाम या लाम वर्ड लगा होता है बेंजोडाइजापाइन में। यहां पूछ रहा है कौन सा नॉन बेंजोडाइजापाइन है, यानी कि बेंजोडाइजापाइन क्लास का ड्रग नहीं है। जोल्पिडेम, डाइजीपाम, लोराजीपाम, एल्प्राजोलाम। तो लाम,
पाम पाम ये सब बेंजोडाइजापाइन है, लेकिन ज़ोल्पीडेम, ज़ोल्पीक्लोन ये सब ड्रग नॉन बेंजोडाइजापाइन क्लास का हिप्नोटिक्स है। और हिप्नोटिक्स क्या होते हैं सर? हिप्नोटिक्स ऐसी दवाएं होती हैं जो स्लिप को इंड्यूस करती हैं, स्लिप को इंड्यूस करती हैं यानी नींद ला देती हैं। इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। इंसोम्निया, इंसोम्निया क्या होता है सर? इंसोम्निया, तो इंसोम्निया मतलब है नींद, नींद की बीमारी। अगर नींद की समस्या है, नींद नहीं आ रही है, तो ये दवा नींद लाने में मदद करता है। नॉन बेंजोडाइजापाइन क्लास का ड्रग है, ठीक है। ओके, करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो देखो, ज़ोल्पीडेम स्लीप इंड्यूस करता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं हिप्नोटिक ड्रग। ऐसी दवाएं जो आपको नींद लाती हैं उनको हम लोग हिप्नोटिक ड्रग कहते हैं। ब्लू आइज कर दे हिप्नोटाइज, ऐसा कुछ है ना, हाँ हिप्नोटाइज, ठीक है। तो ये बेंजोडाइजापाइन नहीं है। देखो बॉलीवुड में गाना बनता है क्या? ब्लू आइज कर दे हिप्नोटाइज, ऐसा कुछ। हमारे तरफ गाना बनता है नीली नीली आँखियाँ के कैले बा काजल, नहीं, नीली नीली आँखिया से कैले बा पागल, ऐसा कुछ गाना है बानी कितना रतिया से जागल कुछ भी बोल दो, चलो। नीली नीली आँखिया से कैले बा पागल ऐसा ही कुछ गाना है, मुझे याद नहीं है, अपने तरफ का क्लास का अलग है। चलो, डाइजीपाम, लोराजीपाम, एल्प्राजोलाम, पाम या लाम वर्ड लगा रहेगा तो वो बेंजोडाइजापाइन क्लास का ड्रग है, बेंजोडाइजापाइन क्लास का ड्रग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड एज एंजायोलाइटिक फॉर बेंजोडाइजापाइन ग्रुप? बेंजोडाइजापाइन ग्रुप का ड्रग हो जो एंजायोलाइटिक है, यानी एंजाइटी को ट्रीट कर रहा है, जो एंजाइटी को ट्रीट कर रहा है, एंजाइटी को ट्रीट कर रहा है, घबराहट, चिंता को ठीक कर रहा है, बेंजोडाइजापाइन। तो बेंजोडाइजापाइन में ट्रिक है पहचानने का, उसके लास्ट में पाम वर्ड लगा रहेगा या तो लाम वर्ड लगा रहेगा। तो एमोक्सिसिलिन में पाम या लाम है? नहीं। आइबुप्रोफेन में नहीं है। एटिनोलोल, लोराजीपाम, लोराजीपाम, पाम। मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। मेडिसिन आइडेंटिफिकेशन ट्रिक के 2 वीडियो दिए हैं, उसमें सब बताया हुआ है ट्रिक, है ना, दवा के पहचानने को ट्रिक। लोराजीपाम, करेक्ट, हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉम्बीफ्लेम कंटेंस, कॉम्बीफ्लेम ब्रांड नेम है। कॉम्बीफ्लेम में क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन है किस किस दवा का, तो देख लो भाई, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल का। किसी को सूजन के साथ साथ दर्द है तो कॉम्बीफ्लेम बेस्ट होता है। मेटफॉर्मिन, बताओ कॉम्बीफ्लेम में मेटफॉर्मिन कहाँ से आ गया भाई? एमोक्सिसिलिन नहीं, आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल, है ना, करेक्ट, हाँ। तो देखो भाई, कॉम्बीफ्लेम पेन और इन्फ्लेमेशन के लिए कॉम्बिनेशन एनाल्जेसिक्स है, एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक है, मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, डाइजीपाम बेंजोडाइजापाइन क्लास का ड्रग है जो कि सेडेटिव्स है। सेडेटिव क्या होते हैं? ऐसे दवाएं होती हैं जो एंजाइटी से रिलीफ दिलाता है, एंजाइटी यानी कि चिंता, घबराहट, ठीक है, हाँ, बॉडी को कूल एंड काम, रिलैक्स करने का काम करता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, डाइजीन इज यूज्ड एज, डाइजीन किस तरीके से? डाइजीन टैबलेट आता है जो कि एक क्या है बताओ भाई? एंटी डायबिटिक है, एंटीबायोटिक्स है, एंटाएसिड है या सेडेटिव्स है? तो डाइजीन काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है जो कि एबॉट कंपनी के द्वारा मार्केटिंग की जाती है इसकी, और ये आपका एक एंटाएसिड है। क्या है? एंटाएसिड है ना। डाइजीन क्या होता है? एक एंटाएसिड टैबलेट है, ठीक है। देखो इसमें मैग्नीशियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है? एंटाएसिड होती हैं। और आप लोगों से मेरा सवाल है, बताओ एंटाएसिड जो होता है वो किस तरीके से काम करता है? किस तरीके से काम करता है? तो एसिड को क्या करता है? आपके पेट में जो एसिड है ना, आपके पेट में जो एसिड है उस HCl को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि एसिड एंटाएसिड एक्चुअली बेस होता है, तो एसिड से रिएक्ट करके एसिड बेस रिएक्शन होता है जिससे वहां पे न्यूट्रलाइजेशन होता है, ठीक है, हाँ, न्यूट्रलाइज करता है, ओके। चलो, तो कह रहा है डाइजीन स्टोमक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है क्योंकि एंटाएसिड है, और ये एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन जो कि ट्रीट करता है, एंटी डायबिटिक शुगर कंट्रोल में मदद करता है, सेडेटिव्स आपके CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ब्रांड इज यूज टू फॉर कफ?
देखो 5 दिन के टेस्ट हो गए, कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है कि अपना पैसा बर्बाद नहीं गया है? देखो 299 कोई बहुत बड़ा प्राइस नहीं है, आपको भी पता है, ठीक है। लेकिन अगर इससे हमको लगता है 300 रुपये में अगर आप 30 बातें भी सीख लेते हो ना, नई चीज़ें, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, थोड़ा बूस्ट होता है, तो समझो कि आपका पैसा वसूल। आप होटल में जाते होगे, रेस्टोरेंट में जाते होगे, अपना गर्लफ्रेंड को आइसक्रीम खिला देते होगे 50-50 टका वाला, है ना, पार हो जाता होगा, कुछ नहीं मिलता है उससे, है ना, कुछ मिलता है नहीं, लेकिन होता है ना थोड़ा, समझ रहे हो बात को? पैसा वर्थ इट लग रहा है ना भाई, कि आपने पैसा अपना खर्च किया है। अंशिका जी कह रही हैं ऑफर में मैंने तो सर 91 में ही ले लिया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बोल चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीमें बता दो, फिर हमको सब बोलेगा 91 में कर दो, फिर मेरा जाएगा सेंट्रल फार्मेसी डूब। बेनाड्रिल, ग्लाइकोमेट, लेसिक्स, ऑगमेंटिन, रेगुलर, मैं रियली बता रहा हूँ कि जिस कंपनी के द्वारा मेरा टाई अप है, जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, ओवरऑल जितना टैक्स वैक्स का सिस्टम लगता है ना इसमें ऑथेंटिक तरीके से, भाई मिनिमम 199 से पॉसिबल ही नहीं है। 199 से कम में जाती है तो घाटे में जाती है, घाटे में जाती है। समझ रहे हो बात को? घाटे में मतलब है कि, समझ रहे हो बात को, कुछ अपने पास नहीं आ पाता है, सब इधर उधर, क्योंकि भाई 10 लोग काम कर रहे हैं सेंट्रल फार्मेसी के लिए, आप समझो 10 लोग मैंने टीम बनाया हुआ है कि भाई सब लोग, कुछ लोगों का काम है टेस्ट को कंटिन्यू करना, 3 लोगों का काम है भाई क्वेश्चन का चेक करना, क्वेश्चन सेट करना, उसमें से मुझे दिखाते हैं, फिर मैं सेट करता हूँ, हाँ भाई इसमें से तीनों लोग 20-20 क्वेश्चन देते हैं, उसमें से सेलेक्ट करके मैं क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसके आंसर को रिव्यू करना, चेक करना, फिर टेस्ट करवाना, फिर वीडियो डिस्कशन करना, तो सब कुछ समझ रहे हो ना, मैनेज करने में थोड़ा सा कुछ लोगों को लगता है थोड़ा महंगा है, लेकिन अब थोड़ा अगर बच्चों की संख्या यहाँ थोड़ा ज़्यादा होती तो मैं और कम कर सकता था, लेकिन थोड़ा बच्चों की संख्या भी कम रहती है, आपको समझना होगा। विच ब्रांड इज़ यूज्ड फॉर कफ? तो बेनाड्रिल। मैंने खुद भी प्रयास किया कि कम से कम प्राइस में बच्चों को मिल जाए। चलो बेनाड्रिल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेनाड्रिल जो है ये आपके कफ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। बेनाड्रिल कफ सिरप है जो कि एलर्जी और कफ में यूज होता है, बहुत बढ़िया। कोलेरा इज कॉज्ड बाय, कोलेरा किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कोलेरी, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस। तो कोलेरा जो है हैजा बीमारी है, एक बैक्टीरियल बीमारी है जो कि विब्रियो कोलेरी नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। एंड साल्मोनेला टाइफी की वजह से जो बीमारी होता है उसका नाम क्या है? टाइफाइड। क्या है? टाइफाइड। एंड टाइफाइड के लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का नाम क्या है? विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट, ओके। हाँ, विब्रियो कोलेरी नाम का बैक्टीरिया है। तो कोलेरा सीवियर वाटरी डायरिया डिजीज कॉज करता है, यानी कि कोलेरा जो बीमारी है हैजा में आपको डायरिया हो जाता है, पेशेंट को डायरिया हो जाता है, डायरिया यानी वाटरी लूज मोशन होता है, एंड विब्रियो कोलेरी से होता है, ठीक है। साल्मोनेला बैक्टीरिया टाइफाइड कॉज करता है, ई कोलाई जीआई इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट इन्फेक्शन या न्यूमोनिया कॉज करता है, ठीक है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसके कारण होता है बताओ भाई? अनुराग कह रहे हैं सर आपकी जीएफ को, अरे भाई साहब थोड़ा सा इज्जत देख लो यार थोड़ा सा एक दायरा सही लगता है मलेरिया इज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, फंगस, ठीक है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय थोड़ा सा देख लो यार, थोड़ा सा, आप लोग बड़े भैया समान हो यार, ऐसे बोलोगे भाई, अपने छोटे भाई को ऐसे बोलोगे यार। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, तो प्रोटोजोआ है ना, प्लाज्मोडियम, तो ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है। चलो चलो, ये प्लाज्मोडियम के वजह से होता है, ठीक है। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है, मॉस्किटो से स्प्रेड होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस जो कि मलेरिया कॉज नहीं करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स किसके वजह से होता है? चलो, अनुराग कह रहे हैं सर आप बड़े हो तब तो बेशरम हो क्या हैं, समझ में नहीं आता, देंगे कान के नीचे समझ जाएगा समझ रहे बात को, कान के नीचे देंगे, घुमा के घूम जाओगे एकदम से, तब तो छोटे हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे पता नहीं चल पाता कौन छोटे हो कौन बड़े हो, अब आए हो गियर में, देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे, फिर वही करते हो खेल चलो, एड्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। बुरा मत मारना भाई, बड़े बोले हो तो बड़े हैं तो बड़े का कर्तव्य अपना निभाए, ठीक है
एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस। एक बच्चा बोला, एक लड़का बोल रहा है कि भाभी से मजाक चलता है, तो ये सब देवर के चक्कर में ना, तो देवर और भौजी का रिश्ता बड़ा खराब हो गया, इसीलिए हमारी कोई भाभी नहीं बन रही है। चलो, एड्स इज कॉज्ड बाय HIV वायरस। एड्स किसकी वजह से होता है? HIV वायरस की वजह से होता है, ठीक है। एड्स HIV वायरस से होता है जो कि इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है। रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म क्वेश्चन है आपका, रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाय, रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। ये रिंग वॉर्म इस तरीके से दाद खाज खुजली है ना, दाद हो जाता है गोल गोल, तो किसके वजह से होता है? तो रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाय फंगस, रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाय फंगस, करेक्ट। हाँ, आंसर सी। चलो, रिंग वॉर्म फंगल इन्फेक्शन है जो स्किन पर सर्कुलर लीजन्स बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच बोन इज द लॉन्गेस्ट इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? फोटो भी लगा हुआ है, ह्यूमरस, फीमर, टीबिया, रेडियस। तो जो फीमर है ना, जांग की हड्डी, थाई बोन, ये जो है फीमर, इसी को फीमर कहते हैं। ये है फीमर, इसको कहते हैं थाई बोन, थाई बोन है ना, जांग की हड्डी। ये सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी है, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, करेक्ट। तो फीमर यानी थाई बोन, बोन की सब बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 19 है, द नंबर ऑफ सर्वाइकल नर्व्स इज, सॉरी क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं? 12 पेयर, 10 पेयर, 14 पेयर, 16 पेयर। तो द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इज, क्रेनियल नर्व्स के नंबर कितने होते हैं सर? तो क्रेनियल नर्व्स होते हैं 12 पेयर, 12 पेयर, 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं, 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं, करेक्ट। हाँ, तो ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं, जो दिमाग से जुड़े हुए नर्व्स होते हैं ना, 12 पेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल? इसमें से कौन सा ऑर्गन है जो बाइल मतलब पित्त, पित्त का निर्माण करता है? बताओ। किडनी, स्टोमक, पेनक्रियाज, लीवर। कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए। टाइम चेंज कर दीजिए, मुझे नींद आने लगती है। रवि प्रकाश जी, नींद तो हमें भी आती है यार, क्या करोगे, यही टाइम पे फुर्सत में रहते हैं। जब तक एग्जाम चल रहा है तब तक इसी टाइम पर रहेगा, एग्जाम वगैरह खत्म हो जाए तो समय शायद थोड़ा सा इसको पहले कर देंगे। विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल? तो लीवर है ना। कौन सा ऑर्गन बाइल प्रोड्यूस करता है? तो लीवर है ना। क्रेनियल नर्व्स किसी दिन नेक्स्ट क्लास में याद करा देंगे। चलो, लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है, डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। चलो, तो भाई थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे साथ एक क्वेश्चन बताओ, बाइल जो है किस चीज़ के डाइजेशन में मदद करता है? तो फैट के डाइजेशन में मदद करता है, फैट, ठीक है। चलो भाई, तो जो भी लोग क्विज ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, 299 रुपये का प्राइस है ना। आपको डेली कुछ ना कुछ क्लिनिकल नॉलेज मिलेगा। आप डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में जुड़ सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी है। ई बुक, PDF नोट्स, प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, प्ले स्टोर पे जाना है, सेंट्रल फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है एंड स्टोर वाले सेक्शन में जाकर के कोर्सेज को परचेज कर लेना है ना। और आप सभी लोग भी अपने दोस्त, साथी, संगति को जरूर बताइए। शुरुआती समय है, यहाँ पर आप लोगों के साथ और समर्थन का बहुत ज़्यादा सहयोग है, तभी ये अच्छे से सुचारू रूप से चल पाएगा। मेरा काम था, मैंने प्रॉपर टीम बना दी, चीज़ें करवा दिया, अब इसको रेगुलेट करना आपके सहारे है। तो आप लोग अपना समर्थन जरूर दिखाइए। बाकी जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सुबह 8 से 6 हमारी टेक टीम आपको हेल्प करेगी। ओके, थैंक यू। अब बारी आती है टॉप 10 स्टूडेंट्स के रिजल्ट। चलो भैया, रिजल्ट की बारी आती है। रिजल्ट आ जाइए भैया, रिजल्ट को लेकर के। तो टॉप 10 स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं भैया? तो हमारे साथ टॉप 10 स्टूडेंट की लिस्ट आज, चलो भैया दिखाते हैं। बिल्कुल रिजल्ट दिखाएंगे जी। रिजल्ट देखने के लिए तो आप लोग रुकते हो, नहीं तो पढ़ने के लिए कौन रुकता है। चलो भाई, डेली लाइव डिस्कशन सेशन, या यहाँ पे डेली क्विज प्रैक्टिस सेशन में आना है। डे 5, ठीक है। चलो, इसके स्टेट्स को मैं देख लेता हूँ। तो तकरीबन 300 बच्चों ने टेस्ट में अपीयर लिया है, बहुत अच्छी बात है। और बच्चे टेस्ट दे सकते थे, लेकिन 300 बच्चों ने टेस्ट दिया है भाई, और बच्चे टेस्ट दो। और हमारे साथ सबसे रैंक 1 पर हैं खुशी शर्मा जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस खुशी जी, हमारे साथ रैंक 1। मैं हट जाता हूँ, थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ, टेंशन मत लो भाई। देखो भाई, रैंक 1 है अपने साथ खुशी शर्मा जी, यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे, खुशी शर्मा जी हैं रैंक 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यशवंत कुमार 20 में 20, कॉन्ग्रेचुलेशंस यशवंत। मोहम्मद शहनवाज, कॉन्ग्रेचुलेशंस मोहम्मद शहनवाज जी, 20 में से 20।
मोहित कुशवाहा जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, चौथे रैंक पर हैं। धीरज कुमार 20 में से 20, 5वें रैंक पर हैं। छठे रैंक पर हैं आपका मयूरी सोनी 20 में से 20 एंड शिवांशु पाल 20 में से 20, 7th रैंक। रत्ना मिश्रा 20 में से 20, 8वां रैंक है। राजेंद्र जी 20 में से 20, 9th रैंक है। एंड सौरभ कौशल 20 में से 20, 10th रैंक है। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी बहुत सारे बच्चे हैं, गार्गी मिश्रा जी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 20 में से 20। यहाँ पे जो भी 15+ स्कोर किया है अपने आप को भाई कर लो एंड कंटिन्यू बने रहोगे तो आपका भी 20 में 20 आने लगेगा, टेंशन ना लो, है ना। हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। बस यूं ही अपना प्यार सपोर्ट अपने छोटे भाई पे बनाए रखिए ताकि आप लोगों के लिए मैं चीज़ें अच्छे से अच्छे लेवल पे करता रहूं और चीज़ें आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहूं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिथिलेश्वर ऑफिशियल से जुड़े रहिए एंड हर सोमवार से शुक्रवार तक क्विज को अटेम्प्ट करते रहिए। मंडे टू फ्राइडे आपका यहाँ क्विज रहने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू।